आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली 9.1। इससे पहले 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 2 वीडियो में 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो पहले 30 डिग्री था 30 डिग्री से हो जाता है 60 डिग्री। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं भाई कि एक मीनार है, इसकी जो हाइट है, सॉरी मीनार नहीं है, भवन है जिसकी जो हाइट है वो 30 मीटर है और इसके सामने एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है वो खड़ा है। तो ये जो मीनार कहाँ होगी और लड़का कहाँ पर खड़ा होगा? जमीन पर। और जब लड़का इस भवन के शिखर को देखता है तो पहले यहाँ पर उसकी आंखें हैं, तो पहले जैसे वो देखेगा, जब वो देख रहा है तो उसका जो जमीन के एक्स जो कोण है वो पहले कितना था? 30 डिग्री था। ठीक है, 30 डिग्री था। और ये जो लड़का है वो यहां से यहां तक आता है कुछ टाइम के बाद, और उसका जो कोण है वो कितना हो जाता है? 60 डिग्री है वो हो जाता है। जब ये लड़का मीनार की तरफ या भवन की तरफ चल कर जाता है तो पहले जो एंगल था, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण, वो 30 था और यहां से यहां तक जो चल कर गया है उसका जो कोण है वो बढ़ गया है यानी 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें ये दूरी निकालनी है कि यहां से लेकर वो यहां तक चल कर गया है वो कितनी दूरी है वो निकालनी है। ठीक है, इस दूरी को हम मान लेंगे x और जो बची हुई दूरी है इसको हम मान लेंगे y। नाम दे देंगे भाई, त्रिभुज को नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे a, इसको नाम दे देंगे b, इसको c, इसको d, इस पॉइंट को e और इसको f। अभी यहाँ एक बात समझने की है इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कि जो हमें जो भवन दिया हुआ था यानी जो f और b था वो हमें 30 मीटर दिया हुआ था और लड़के की जो हाइट है वो कितनी है? 1.5 मीटर है, यानी ये लड़का इतना लंबा है। तो इसके सामने वाले जो AF है वो भी कितना होगा? 1.5 होगा। अब भवन की ऊंचाई कितनी थी? भवन की जो ऊंचाई है वो हमें दे रखी है 30 मीटर और ये जो है AF ये कितना है? 1.5। अगर हम यहाँ से देखें, हमारे जो त्रिभुज है वो 2 त्रिभुज बन रही हैं, एक है ABC और दूसरी है ABD, और जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो जो 1.5 जो हाइट है लड़के की, वो जो 30 मीटर जो भवन की जो हाइट है उसमें से माइनस हो जाएगा। तो 30 में से 1.5 अगर माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 28.5 मीटर है वो रह जाएगा। तो हमारे जो AB है हमारा वो कितना रह जाएगा? 28.5 मीटर है वो रह जाएगा। ठीक है, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को भाई। सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेंगे। हमें दिया हुआ है, हमें भवन की ऊंचाई दे रखी है। सबसे पहले लिखेंगे भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। उसके बाद हमें एंगल दे रखे हैं 2, एक तो था 30 डिग्री और दूसरा कितना है? 60 डिग्री। लड़के की लंबाई दे रखी है, लड़के की लंबाई कितनी है? वो है 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर। और हमने क्या माना है? हमने DC को किसके बराबर माना है? x के, और जो CA है उसको बराबर माना है y के। तो सबसे पहला जो काम हमारा है वो है हमें क्या निकालना है? हमें AB निकालना है।
हमें क्या निकालना है, हमें ए बी चाहिए, क्योंकि ए एफ का हमें इसकी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारे जो त्रिभुज है, हमारा जो एंगल है वो यहां से बनता है, यहां से हमारा एंगल बनता है, यहां से हमारा एंगल नहीं बनता। ठीक है, हमारी जो समकोण त्रिभुज है वो यहां से बनती है, यहां से नहीं बनती है। इसलिए ये जो 1.5 है और यहां से जो 1.5 है वो 30 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ए बी हमें निकालना है, तो ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी हमें निकालना है तो बी एफ में से ए एफ को माइनस कर देंगे। तो ए बी बराबर बी एफ माइनस का ए एफ। तो बी एफ कितना है हमारा, जो बी एफ है वो हमारा है 30 माइनस ए एफ कितना है 1.5, तो कितना आ जाएगा ये 28.5 मीटर। ठीक है, आगे देखिए भाई, आगे लिखेंगे त्रिभुज। पहले हम ये त्रिभुज लेंगे भाई ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो ए बी है, ए बी बटा ए सी। ए बी क्या है हमारा, ए बी हमारा लंब है, ए सी हमारा क्या है आधार, और लंब बटे आधार कौन सा एंगल हो गया, टेंजेंट। और एंगल कितने का है, 60 डिग्री का है, एंगल कितने का है 60 डिग्री का है। ठीक है, तो एंगल कितने का हमारा 60 डिग्री। तो ए बी कितना है हमारा, ए बी हमारा है, ए बी हमें यहां निकाला है, ए बी हमारा कितना आया है 28.5। तो ए बी हमारा आया है 28.5 मीटर, और ए सी हमने कितना माना है y, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे यहाँ आ जाएगा √3y बराबर 28.5, और यहाँ से y की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो 28.5 बटा √3। तो ये थी हमारी y की वैल्यू, लेकिन हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि लड़का पहले यहां था, यहां से चलकर यहां गया है, तो ये वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये वैल्यू भी निकालेंगे भाई। तो यहां से हमारी कौन सी वैल्यू निकल गई, y हमारा कितना है 28.5 डिवाइड बाई √3। ठीक है, अब हम कौन सी त्रिभुज लेंगे, अब हम त्रिभुज लेंगे ए बी डी, लिखेंगे भाई त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो जो ए बी है, ए बी डिवाइड बाय ए डी, तो ए बी बटा ए डी, और ए बी क्या है हमारा, ए बी हमारा लंब है, और ए डी हमारा क्या है आधार है, और लंब बटे आधार कौन सा एंगल हो गया, एंगल 10। और एंगल कितने का है यहाँ पर, एंगल हमारा है 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री। ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा है 28.85। ठीक है, और ए डी हमारा कितना है, ए डी हमारा है, ये हमारा ए डी है, ए डी हमारा है ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी। ठीक है, और बराबर tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब ए सी हमारा कितना है, ए सी हमारा है y, और डी सी हमारा कितना है x, इसी वैल्यू यहां पर रख देंगे। ठीक है, तो हमारा ये था 28.5 AC प्लस CD, तो लिखेंगे 28.5 बटा AC हमारा है y प्लस CD हमारा है x, और ये बराबर किसके है 1/√3। तो 1/√3 के ये बराबर है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 28.5 √3 बराबर y प्लस के x। अब y की वैल्यू हमने निकाल रखी है, y की वैल्यू हमने निकाल रखी है, ये y बराबर है 28.5 डिवाइड बाई √3। तो y की जगह हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे। तो रखो भाई
लिखेंगे हम पहले कि y बराबर 28.5 बटे √3 रखने पर, ठीक है, ये वैल्यू रखेंगे तो लिखें 28.5 √3 बराबर y की जगह रखेंगे 28.5 बटे √3 प्लस का x, ठीक है। अब इस 28.5 को इस तरफ लेकर आएंगे तो 28.5 √3 प्लस की वैल्यू है माइनस की हो जाएगी 28.5 बटा √3 और बराबर का क्या बच गया x। हमें x निकालना था। अब यहाँ पर देखेंगे 28.5 और यहाँ पर भी 28.5 है, दोनों को कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा 28.5, अंदर क्या बच गया √3, इस साइड 1/√3 बराबर क्या है x, ठीक है। कोई दिक्कत हो? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 28.5 एज इट इज, यहां पर हम क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया √3, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 की √3 के साथ मल्टीप्लाई तो 3 माइनस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, 1 की 1 के साथ 1 बराबर गए x। तो 28.5 3 में से 1 गया 2 बटा √3, ठीक है, बराबर के x। यहां तक कोई दिक्कत हो? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारा आ गया 28.5 इंटू 2 बटा √3 बराबर x। अब इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 के साथ, 28 दूनी 56 और 1 57, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 57 बटे √3, ठीक है। 28.5 की अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दूनी 10, हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17, हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 1 के बाद पॉइंट लगाना है तो 57.0, तो 57 ओनली। तो 57 बटा √3, √3 को नीचे नहीं छोड़ना है तो क्या करेंगे हर का परिमेयकरण, तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा हमारा 57 √3 डिवाइड बाई नीचे √3 और √3 ओनली 3, 19 दिया 57, कितना आ गया 19 √3 और रही हमें क्या करना था निकालना था, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि लड़का भवन की ओर चलकर गया कि लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी वो कितनी आ जाएगी 19 √3, ठीक है। यही हमें क्या करना था निकालना था, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो काफी इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में 100% से क्वेश्चन है वो आता है, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है वो ज्ञात करें। क्वेश्चन आसान है, लेकिन अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन पढ़ने से ही आधे से ज्यादा क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि एक भवन है जो भूमि से 20 मीटर ऊंचा है। ये हमारी भूमि है, ये हमारा भवन है, इसकी जो हाइट है भूमि से 20 मीटर ऊंची है और इस भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई है। ये हमारा जो भवन का शिखर हो गया, इस पर एक संचार मीनार है वो लग गई, ठीक है। तो संचार मीनार का तल और शिखर के उन्नयन कोण, ये संचार मीनार है तो इसका शिखर ये है और इसका जो तल है वो ये बिंदु है। इन दोनों के उन्नयन कोण दिए हुए हैं, जो तल का और शिखर का उन्नयन कोण। तल का उन्नयन कोण है 45 डिग्री, यानी ये तल है, इसका उन्नयन कोण है 45 डिग्री
और जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है, वो है 60 डिग्री। वो कितना है, ये कोण कितना है, 60 डिग्री का है। हमें मीनार की ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है। हमें क्या करनी है, संचार मीनार की ऊंचाई, यानी ये कितनी ऊंची है, ये कितनी ऊंची है ये हमें ज्ञात करनी है। इसको हम मान लेते हैं वो h मीटर क्या है, ऊंची है। नाम दे देंगे A, B, C और D। ठीक है, तो लिखेंगे भाई, सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है भवन की ऊंचाई, हमें दिया हुआ है भवन की ऊंचाई। क्या दिया हुआ है, भवन की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। उसके बाद हमें दिए हुए हैं 2 एंगल, एक एंगल है हमारा 45 डिग्री और दूसरा कितना है, 60 डिग्री का। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है संचार मीनार की ऊंचाई। संचार मीनार की ऊंचाई ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, सबसे पहले हम मानेंगे, मान लो या माना संचार मीनार की ऊंचाई है h मीटर। संचार मीनार की ऊंचाई वो कितनी है, वो है h मीटर। ये हमने मान लिया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, आगे लिखेंगे त्रिभुज A B C में, त्रिभुज A B C में, ये हमारे त्रिभुज ABC। हमें क्या दिया हुआ है, हमें AB दिया हुआ है। ठीक है, और निकालना क्या है, BC। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले हम क्या करते थे, जो चीज हमें दे रखी है और जो निकालनी है उसमें कॉम्बिनेशन बिठाना था। अब यहाँ पर हमारे 2 त्रिभुज हैं ABD और ABC। तो पहले हमारे त्रिभुज ABD है भाई, ABC नहीं है, तो ABD है। तो त्रिभुज ABD और ACD ये 2 त्रिभुज हैं। इनमें जो कॉमन भुजा है वही हमने क्या लेनी है, साथ में लेनी है। तो हमारा हो जाएगा AB बटे AD। अब AB हमारा क्या है, लंब है, AD हमारा आधार है, और लंब बटे आधार क्या होता है, टेंजेंट होता है। और एंगल जो इस त्रिभुज का एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल। AB हमारा कितना है, AB हमारा है 20 डिग्री, और AD हमारा कितना है, AD हमारा ओनली AD है बराबर, और टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो हमारा AD किसके बराबर आ जाएगा, हमारा जो AD है वो आ जाएगा हमारे 20 के बराबर। ठीक है, इसकी जहां पर जरूरत होगी इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज, ACD में, त्रिभुज ACD में, ACD, तो AC बटे AD। अब AC क्या है हमारा, AC हमारा है लंब, और AD क्या है हमारा, वो है आधार। तो लंब बटे आधार हमारा हो गया 10। एंगल कितने का है, 60 डिग्री। एंगल कितने का है, 60 डिग्री। AC किसके बराबर है, AC देखिए, AC बराबर है भाई AB प्लस BC। तो AC किसके बराबर है, ये बराबर है AB प्लस BC बटे AD। और 1060 की वैल्यू होती है, 1060 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1060 की वैल्यू होती, तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, अब AB हमारा कितना है, AB हमारा है 20 प्लस BC को हमने माना है H डिवाइड बाय AD। AD हमारा यहाँ कितना आया है 20, तो यहाँ रख देंगे बराबर किसके हैं, √3 के। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, हमें H की वैल्यू निकालनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20 प्लस H बराबर 20√3। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया ना हमारा 20√3। अब यहाँ पर भी 20 है और यहाँ पर भी क्या है, 20 है। इस 20 को मैं उस साइड लेकर चला जाऊंगा क्योंकि मुझे H अकेला चाहिए। तो 20√3 माइनस के 20,
और बराबर 20, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20 को ले लेंगे बाहर, क्या बच गया √3 माइनस का 1। तो ये क्या हो जाएगी हमारी हाइट, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर है वो हो जाएगा। तो यही हमें क्या करना था निकालना था। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि जो संचार मीनार की जो हाइट है वो कितनी है, संचार मीनार की हाइट, तो संचार मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 20√3 माइनस 1। यही हमें क्या करना था निकालना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।